हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम लोगों ने बच्चों प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 42 तक देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 43? अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल को अमित और विजय ने पार्टनरशिप स्टार्ट की। देयर कैपिटल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो इनके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने कितने थे? 2 लाख और 1.5 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया गया है कि 10% पर एनम से अलाउ करना है। अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड विजय ₹3,000 पर मंथ। तो दोनों को सैलरी मिलनी है 2,000 पर मंथ और 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो प्रॉफिट्स को 3:2 के रेशियो में बांटना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 2,16,000। तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट उठा के लेकर आएंगे वो है 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू 2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें अमित और विजय से 2,200 और 2,500 लेना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिख लेते हैं हम, डेबिट साइड है हमारा, ये हो जाएगा डेट, ये हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा रुपीस, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, क्रेडिट। P&L appropriation account for the year ended 31st March 2021। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, हमने P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट लिया, हमारा नेट प्रॉफिट है 2,16,000। तो लिख लेते हैं 2,16,000, ठीक है। उसके अलावा और हमें क्या लेना है, क्या इनकम होगी हमारी अमित और विजय से जो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेगी, ठीक है, वो भी उसके क्रेडिट साइड पे आएगा। तो वो भी लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ठीक है। तो अमित और विजय कितना कितना है, 2,200 और 2,500, ठीक है। तो ये दोनों ले लिए हमने क्रेडिट साइड पे, 2,200 और 2,500। कितना हो जाएगा, 4,700, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ले लिया
और अमित और विजय से जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा वो भी हमारी इनकम होगी, तो उसको भी क्रेडिट साइड पे ले लिया। अब देख लेते हैं अब क्या क्या खर्चे होंगे, क्या क्या अप्रोप्रिएशंस होंगे। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं अमित्स कैपिटल अकाउंट और विजय's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दोनों कितना कितना कैपिटल लेके आए, उनका ओपनिंग कैपिटल दिया है 2 लाख और 1.5 लाख, उस पर कितना लग जाएगा 10%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लाख पे 10% से अमित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा और 1,50,000 पे 10% से विजय को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20,000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15,000। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा 35,000। क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट, अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड विजय 3,000 पर मंथ। तो दोनों को सैलरी देनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू पार्टनर्स सैलरी अमित्स कैपिटल अकाउंट ठीक है, कितना कितना है 2,000 और 3,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,000 पर मंथ है तो इंटू 12 हो जाएगा और ये इसकी 3,000 पर मंथ है तो इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 36,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 36,000 प्लस 24,000, ये आपका हो जाएगा 60,000। क्लियर हो गया। तो ये भी हो गया आपका पार्टनर सैलरी। अब उन्होंने बोला है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो ये लोग 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, 2,16,000 प्लस 4,700 कितना हो रहा है 2,20,700। ठीक है, माइनस करो 35,000 माइनस 60,000 तो आपका कितना बच रहा है 1,25,700 का आपका क्या बच रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2, ये हो जाएगा आपका क्या डिविजिबल प्रॉफिट तो अमित्स कैपिटल अकाउंट विजय's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको हम करेंगे 3:2 के रेशियो में, तो 125,700 इंटू 3/5 3/5 मिलेगा किसको अमित को, 125,700 का 2/5 मिलेगा विजय को। तो ये हो जाएगा 75,420
और ये हो जाएगा 50,000 टू 80। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो अमित को मिलेगा 75 420 और विजय को मिलेगा 50 280। आंसर देख लेते हैं एक बार। परफेक्ट आंसर आया बच्चों, 75 420 और 50 280। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा इस पूरे क्वेश्चन का हमने प्रिपेयर कर लिया है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स अजय एंड संजय फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इफ देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग मतलब सिर्फ एक गुल्लक बना रहे हैं, मतलब सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसी में सारा लेना देना, सारे ट्रांजैक्शंस, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, सब कुछ उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो दो गुल्लक बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल गुल्लक हमें बनानी है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? तो हमें इन दोनों के, अजय और संजय के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। अब क्या बोल रहा है? कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे दिया गया है। तो कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 कितना दिया है? अजय का 4 लाख, संजय का 3 लाख। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 50,000 30,000, दोनों की ड्रॉइंग्स दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 5% पर एनम से आपको कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दे दिया है कैलकुलेट करके 1250 और 750 रुपए। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दे दिया 60,000 और 50,000। पार्टनर की सैलरी अजय को मिलेगी 36,000, कमीशन मिलेगा दोनों को 5,000 और 3,000। ठीक है, तो हमें इन दोनों का क्या कैपिटल अकाउंट पूरा प्रिपेयर करना है। चलिए, तो हम या तो आप दोनों का अलग अलग भी बना सकते हो, या तो हम एक सिंगल कैपिटल अकाउंट में ही 2 कॉलम दोनों पार्टनर्स के बना देंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको कैसे बनाना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों पार्टनर्स के क्या क्या नाम है? अजय और संजय। अजय संजय। अजय और संजय। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पार्टनर्स का 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? पॉजिटिव दिया है तो मतलब क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल दोनों के लिख लिए। अब दोनों ने ड्राइंग्स की 50,000 और 30,000 की। ठीक, तो जो भी ड्राइंग्स हुई वो कैपिटल को क्या करती है? कम। तो कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और कैपिटल जब भी कम होता है तो उसको करते हैं हम डेबिट। तो ड्राइंग्स हमारी कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। तो 2 ड्राइंग्स। ठीक है, कितना कितना है? 50,000 और 30,000।
तो पार्टनर्स को जो मिलेगा वो आएगा यहाँ पर, क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स को जो देना पड़ेगा या जो उनके कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है वो आ जाएगा डेबिट साइड पे। चलिए नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना हो जाएगा 5% के हिसाब से, 4 लाख पे 5% कितना हो जाएगा 20,000, और 3 लाख पे 15,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स को देना पड़ेगा, तो उनके कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिकवर किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो 1250 और 750, 1250 और 750 ये पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। तो दोनों को प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो बेसिकली ये कहां से मिल रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। तो यहां पे लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना मिल रहा है 60,000 और 50,000, तो 60,000 और 50,000। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर सैलरी। पार्टनर को सैलरी मिली कितनी 36,000, तो यहां पे लिख लेते हैं बाय पार्टनर सैलरी 36,000। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन। दोनों को कमीशन मिलेगा, तो क्रेडिट साइड पे आएगा 5,000 और 3,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कमीशन 5,000 और 3,000। ठीक है, तो हमने सारी चीजें बच्चों ले ली है। बस अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, कितना आ रहा है, आ जाएगा देखो पहले 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000 प्लस 5,000। तो ये आ रहा है आपका 5,21,000। ठीक है, उसमें से माइनस करो 50,000 माइनस 1250, तो ये कितना आ रहा है 469,750। तो ये क्या आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD। क्लियर हो गया इतना। तो ये हमने कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, आ जाएगा ईयर एंड पे क्लोजिंग कैपिटल आ गया 469,750। अब संजय का देखो 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 कितना हो गया 3,68,000। माइनस करो इसमें से कितना 30,000 माइनस 750, तो ये कितना हो गया 337,250। ठीक है, आंसर चेक कर ले। तो 469,750 अजय का आ रहा है और संजय का आ रहा है 337,250। परफेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट कर लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45।
A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. तो A और B दो पार्टनर्स हैं, 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं. On 1st April 2020 their capitals were, तो A का कितना कैपिटल दिया है 50,000, B का दिया है 30,000. During the year ended 31st March 2021 the firm earned a net profit of 50,000. तो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 50,000 का. द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, तो पार्टनरशिप में क्या क्या अग्रीमेंट हुआ इनके बीच में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम. ए विल गेट कमीशन एट द रेट 2% ऑन टर्नओवर. तो टर्नओवर मतलब जितनी सेल्स हुई है, नेट सेल्स हुई है, उस पर 2% कमीशन मिलेगा. बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ. B will get commission of 5% on profits after deduction of all expenses including such commission. तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद और वो कमीशन को डिडक्ट करने के बाद, ठीक है, हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला निकालना है बेसिकली. तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर 8,000 and 6,000. टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख. आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. ठीक है, तो इसमें हमें दोनों चीजें बनानी है. तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं. तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे बच्चों हम लोग, नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना है 50,000. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट. यहाँ पे लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट. और ये कहाँ से आया हमारा, P&L अकाउंट से आया 50,000. ठीक है, तो 50,000 का आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आपने लिख लिया. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% पर एनम से देना है. तो यहां पर हम लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, कितना कितना देना है, 6% से देना है. और क्या कैपिटल है 50,000 और 30,000. चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ए को देंगे हम 50,000 पे 6% और बी को देंगे 30,000 पे 6%. ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 1,800. तो ये कितना हो जाएगा आपका 4,800. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट हो गया, ये आपका दे दिया. ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट 2% ऑन टर्नओवर. तो ए को कमीशन देना है 2%. तो यहां पे लिख लेते हैं 2 A's कमीशन. ठीक है, टर्नओवर हमें कितना दिया हुआ है, टर्नओवर दिया था हमें कितना 3 लाख. तो 3 लाख पे क्या लगाएंगे 2%. तो 3 लाख पे आ जाएगा 2%. तो ये आ जाएगा कितना 6,000. ठीक है, तो एज कमीशन हो गया. नेक्स्ट, बी विल गेट अ सैलरी ऑन 500 पर मंथ. ठीक है, तो 500 रुपये पर महीना बी को सैलरी मिलेगी. तो यहां पे लिख लेते हैं टू बीज सैलरी 500 इंटू 12. एक महीने की 500 रुपये, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6,000. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, B will get commission of 5% on profits after deduction of all expenses including commission. तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद B को कमीशन देंगे हम 5% से. तो टू B's कमीशन. ठीक है, तो कैसे करेंगे, 50,000 था क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था, उसमें से सारे अप्रोप्रिएशंस माइनस करो, -4,800 -6,000 -6,000. तो ये कितना बच रहा है आपका 33,200.
तो ये आपका बेसिकली प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आ गया 33,200, ठीक है। अब हमें निकालना है कमीशन फ्रॉम कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब भी आफ्टर बोल देते हैं तो मतलब क्या हो जाता है बच्चों, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, 5% ही है ना हमारा कमीशन, यस। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा ये निकालो, ये आ जाएगा बच्चों 1580.9। तो इसको हम राउंड ऑफ ले लेते हैं 1581, ठीक है। और यहां पर अब हमारा आ जाएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ए और बी को अब हम जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। चलिए, तो क्रेडिट साइड पे कितना है आपका टोटल, 50,000। तो 50,000 माइनस 4,800 माइनस 6,000 माइनस 6,000 माइनस 1581, तो ये कितना बच रहा है आपके पास, डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है 31,619, ठीक है। तो आपका 31,619 का प्रॉफिट बच रहा है। अब इसको हमें बांटना है किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो चलिए 31,619, ए का आ जाएगा 31,619 इंटू 3/4 और बी का आ जाएगा 31,619 इंटू 1/4। तो 3/4 ए को मिलेगा और 1/4 बी को मिलेगा। तो ए को कितना मिल जाएगा बच्चों, 3/4 करो इसका, 23714, और बी को कितना मिल जाएगा, 7904.7 आ रहा है, तो 7905 कर देते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो ये आपका बन गया पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब चेक कर लेते हैं आंसर हमारा। शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो 23714 और 7905, ये परफेक्ट आ रहा है। कमीशन 1581 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये नोट कर लो, फिर हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। P&L अप्रोप्रिएशन बन गया हमारा, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा ए है और ये बी, चलिए। तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है 50,000 और 30,000 उनके कैपिटल थे 1 अप्रैल को, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हमारा 50,000 और 30,000, ठीक है भाई। अब ए और बी को क्या क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है दोनों को, ठीक है। 3,000 और 1,800 का तो वो लिख लेते हैं। तो 3,000 और 1,800 का दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट, कमीशन मिल रहा है, तो ए को भी कमीशन मिल रहा है और बी को भी कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6,000 और 1581, तो 6,000 ए को मिल रहा है और 1581 बी को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कमीशन नेक्स्ट, सैलरी मिल रही है, ठीक है। बी को सैलरी मिल रही है 6,000 रुपये, तो बी को 6,000 की सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पार्टनर सैलरी, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दोनों को दे दिया, सैलरी दे दी, अब प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय P&L अप्रोप्रिएशन
कितना कितना मिल रहा है, 23714, 23714 और 7905। ठीक है, तो दोनों का हमने प्रॉफिट भी बांट दिया बस। बाकी यहाँ पे तो कुछ था नहीं, मतलब अभी यहाँ पे तो पार्टनर ने कुछ इंटरेस्ट ड्राइंग्स वगैरह दिया नहीं है। पार्टनर्स ड्राइंग्स वर 8000 एंड 6000। ठीक है, तो यहाँ की सारी चीज़ें बच्चों हमने कवर कर ली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब ड्राइंग्स पार्टनर्स ने 8000 और 6000 की है, तो वो हम कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करती है, तो इसलिए उसको हम डेबिट साइड में दिखा देंगे 8000 और 6000 टू ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ बचा है क्या हमारा लेना। तो हमने सारी चीजें बच्चों कंसिडर कर ली हैं, बस अब हमें कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। चलिए, तो 50,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 23714 कितना आ रहा है, ये 82,714। ए का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे डेबिट साइड का 8,000, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 74,714। तो ए का हमारा क्लोजिंग टू बैलेंस सी डी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपका कैपिटल अकाउंट का ए का आ जाएगा 74,714। बी का कितना आ जाएगा, 30,000 प्लस 1,800 प्लस 1,581 प्लस 6,000 प्लस 7,905 कितना हो रहा है, 4,7,286। उसमें से माइनस करो कितना, 6,000, तो कितना बच रहा है, 4,1,286। चलिए, तो आंसर चेक कर लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस देख लेते हैं हम लोग अपने। 74,714 ए का आ रहा है और 4,1,286 हमारा बी का आ रहा है। तो परफेक्टली बच्चों हमने ए और बी का कैपिटल अकाउंट भी प्रॉपरली बना लिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है अभी। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देख लिए आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 43, 44 और 45। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत इजी है। ठीक है, और हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी आज की क्लास में सीखा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।